की आज सुबह मौत हो गई है। अखिलेश यादव, उनके बड़े भाई मौके पर पहुंचे और इस दौरान अखिलेश का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि कारोबार में नुकसान से लोग दुखी हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवार कहेगा आगे वही करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 महीने पहले प्रतीक से उनकी मुलाकात हुई थी अपनी हेल्थ के प्रति। प्रतीक यादव काफी सजग थे, अखिलेश की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बड़ी जानकारी सामने आई। KGMU अस्पताल प्रतीक यादव के शरीर को लाया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर का अब पोस्टमार्टम जारी है। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा हो सकेगा कि उनकी मौत की वजह क्या रही। हालांकि अखिलेश यादव, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि कारोबार में नुकसान से लोग दुखी हो जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो परिवार आगे कहेगा वही करेंगे। कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता है। और दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। आपको लगता है जांच होनी चाहिए? अखिलेश जी, क्या जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। तो 38 साल के प्रतीक यादव की मौत के बाद कुछ सवाल है जो कि न्यूज़ 18 इंडिया पूछ रहा है। प्रतीक की मौत बाद ये जो सवाल है उसमें सबसे पहला सवाल यही है कि प्रतीक से आखिरी बार मुलाकात किसकी हुई थी। सुबह सुबह तड़के प्रतीक की मुलाकात किससे हुई थी, जिसके पहले यह सूचना सामने आई। दूसरा सवाल है कि घर के किचन में वो बेहोश हुए कैसे पाए गए, प्रतीक वहां पर बेहोश कैसे हुए। तीसरा सवाल है कि रात के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था जब ये पूरी घटना घटी। चौथा सवाल है कि अस्पताल को आखिर किसने फोन करके सूचना दी, कौन वहां पर मौके पर मौजूद था, प्रतीक किचन के अंदर बेहोश किसके सामने पाए गए। पांचवा सवाल है, क्या पहले से ही प्रतीक की तबीयत खराब चल रही थी, क्योंकि वो 38 साल के थे, अपनी तबीयत का काफी ख्याल रखते थे, सजग थे, तो क्या पहले से कोई उनको बीमारी थी, कोई तबीयत उनकी खराब चल रही थी। छठा सवाल यहाँ ये है कि प्रतीक के डिप्रेशन के पीछे वजह क्या है, और डिप्रेशन डॉक्टर्स की वजह से ये टर्म यूज किया गया, और इसीलिए सवाल यही है कि उनकी वजह क्या थी डिप्रेशन में होने की। कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है।
कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। प्रतीक यादव के दोस्त सुमित केसरवानी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतीक की तबीयत खराब चल रही थी। उन्होंने बड़ा खुलासा किया, कहा कि प्रतीक कई दिनों से जिम नहीं कर रहे थे। सुमित केसरवानी की तरफ से खुलासा किया गया कि प्रतीक का कोई इलाज नहीं चल रहा था, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी और वो कई दिनों से जिम नहीं आ रहे थे। प्रतीक को कोई चोट नहीं लगी, ये भी सुमित केसरवानी की तरफ से, यानी कि प्रतीक यादव के दोस्त की तरफ से न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिवली कहा गया। आपका शुभ नाम अगर जाने? सुमित केशवानी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप वहाँ सिविल में भी थे, तो आप प्रतीक जी के करीबी में? हाँ, बहुत ज़्यादा। प्रतीक आपके मित्र थे? हाँ जी। तो आप सुबह सिविल अस्पताल में, चूँकि मैं देखा, आप कब से पहुँचे हैं वहाँ पर? मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था सिविल हॉस्पिटल। क्या उस वक्त ब्रॉड डेड थे, उनकी डेथ हो चुकी? देखिए, घर में ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बट जब ले आए तो वो तब तक नहीं बच पाए थे। ये बताया जा रहा है कि किचन में वो गिरे हुए अचेत अवस्था में मिले थे सुबह करीब 3:45-4 बजे। अब गिरे हुए की बात नहीं है, हो सकता है बेहोश हो गए हो या कुछ ऐसा हो गया हो, बट घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं उनको। कोई उनका इलाज चल रहा हो किसी की तरह की बीमारी का? नहीं, कोई इलाज नहीं चल रहा था उनका। फिट एंड फाइन थे वो? ठीक थे, बट बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कोई ऐसी बीमारी की, मतलब चाहे कोई कार्डियक बीमारी हो, शुगर हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। अभी तो देखने में वो दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे? अभी जिम नहीं करते थे। क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेथ हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। क्या डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, कोई सस्पेक्टेड मतलब पॉइजनिंग वगैरह? नहीं, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपको बता देगी ना एग्जैक्ट की रीजन क्या है। सुमित केशवानी जो प्रतीक यादव के करीबी मित्र हैं, वो मौके पर मौजूद भी थे। हम खुद भी उनसे एक बार सिविल अस्पताल में भी बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो फिट एंड फाइन थे, उनकी जानकारी में कोई ऐसी बीमारी नहीं प्रतीक यादव को थी। और हालांकि बीते कुछ समय से वो जिम नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले सुमित के साथ ही वो जिम करते थे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस बीच बड़ी जानकारी, प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में पोस्टमार्टम पूरा किया गया। प्रतीक के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है और अब जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी और खुलासा हो जाएगा कि आखिर मौत की क्या वजह रही है। लखनऊ में ही जहां पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया था, वहां प्रतीक यादव को पोस्टमार्टम हुआ। केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे पोस्टमार्टम के जो प्रोसीजर है उसकी वीडियोग्राफी की गई, ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, अब खुलासे की बारी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पोस्टमार्टम हो चुका है और किसी भी वक्त जो प्रतीक की बॉडी है उसे लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले एम्बुलेंस पोस्टमार्टम हाउस के जो एंट्रेंस है वहाँ पर एम्बुलेंस लगा दिया गया है। रस्सी यहाँ पर आप देखिए, रस्सी लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर अलर्ट पे है। जितने भी दोस्त प्रतीक के हैं वो सारे दोस्त इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं उन तमाम दोस्तों से कि उनके दोस्त क्या कुछ कहते हैं, कितने शॉकिंग है उनके लिए। आप प्रतीक के दोस्त हैं? आप प्रतीक के दोस्त? नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तमाम लोग, भाई साहब यहाँ पर देखिए, जो तमाम लोग हैं जो प्रतीक के साथ कभी जिम किया करते थे, जो उनके दोस्त थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको हम अपने यहाँ पर फ्रेम में दिखा रहे हैं।
अंदर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो अंदर जो है पोस्टमार्टम का जो है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में। और मैं आपको बताऊं तो अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं। भाई साहब, अखिलेश यादव यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले हैं और हम अब बातचीत करते हैं। प्रतीक आपके दोस्त हैं? हमारे दोस्त ही, हम लोग के जिम एसोसिएट कह लीजिए कि जिम जाना आना होता था तो जिम में ही, क्योंकि वो उन्हीं का ही जिम था तो वहीं जो मैक्सिमम टाइम दे पाए हैं या मिल पाते थे तो उनसे वहीं मुलाकात होती थी, क्योंकि सबसे फ्री टाइम जो हुआ करता था वो वहीं हुआ करता था। जितना हंसी मजाक तफरीबाजी होती थी वो वहीं होती थी। आखिरी बार प्रतीक से कब मिले थे आप? इधर तो हमें लग रहा कि अच्छा खासा वक्त हो गया, काफ़ी महीने हो गए मुलाकात नहीं हुई थी। तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि प्रतीक कहाँ है, मुलाकात नहीं हो रही है, जिम नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग के खुद के टाइमिंग चेंज हो गए थे। अब उनका टाइमिंग इवनिंग का रहा करता था और हम लोग को जिस वक्त मौका मिलता था तो उस वक्त जिम चले जाते थे। इस चक्कर में नहीं तो, और फिर हमेशा ही होता था क्योंकि मुलाकातें कभी होती थी तो रेगुलर होती थी, कभी नहीं होती थी तो महीनों नहीं होती थी। कभी आपने ऐसा सुना जिम में चर्चा की प्रतीक की तबीयत खराब है, डिप्रेशन में है? नहीं, देखिए जो आदमी इतना फिजिकली फिट हो, डिप्रेशन जैसी चीज़ तो नहीं। जिस तरीके से वो तफरी करके कुंटलों वजन उठा देते थे जिम में, उस आदमी को डिप्रेशन होगा ये सब होगा तो हमें तो नहीं लगता ऐसा। जितना हम लोगों ने देखा है, हमेशा हंसते मुस्कुराते तफरीबाजी करते हुए देखा है। मतलब अब कई महीनों से आपकी मुलाकात नहीं हुई? इधर हमारी कई महीनों से मुलाकात नहीं हो पाई। शौक में है? बिल्कुल। अब साथ का अगर कोई इंसान इस तरीके से चला जाएगा तो सिर्फ जो चीज़ें, जो फ्लैशबैक्स याद हैं, खाली वही आंखों के सामने आ रहे हैं ना। और सुना जैसे आप वैसे ही यहाँ आ गए? मैं तो लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, तो अब सुबह जब 7 साढ़े 7 बजे खबर आई तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसे तो नहीं किसी ने फेक न्यूज़ चला दी है, कुछ है। तो जब और करीबियों को फ़ोन करके पता लगा तब खबर मिली कि जिम में अक्सर आते थे और जिम व्यापार वो खुद ही देखते थे। जिम मुझे, मेरे रिश्ते तो जिम तक ही सीमित थे। जिम तो कारोबार में कुछ नुकसान था, घंटों कारोबार की वजह से परेशान थे। अच्छा लंबा वक्त। कारोबार में कोई नुकसान हुआ? कारोबार में कोई बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो और भी कई लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग प्रतीक के लिए हैं? हाँ, उनके लिए ही यहाँ पर हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? हम काफ़ी समय हो गया, एक बार देखा था, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। जिम में देखे थे आप? जी। कोई कारोबार में उनका नुकसान कुछ इस तरीके से आपको लगा? नहीं था, आपस में मतभेद था। क्या था आपस में उन दोनों में, क्या चल रहा था पता नहीं, ये नहीं पता था। कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे, इससे चल रहा था उनका, घर को लेकर के। बस मेंटली डिस्टर्ब थे? घर को लेकर के, वही मतलब अपना अरबड़ा जी की वजह से क्या था, बीच में तलाक की बात शुरू हुई थी। वो तो उन्होंने, आप उनको कैसे जानते हैं? ये कुछ नहीं बोलेंगे। आप जरा आप प्रतीक के लिए आए? ठीक है अमित। फिलहाल देखिए ज़्यादातर लोग शौक में है, कुछ भी बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। लेकिन एक तस्वीर मैं दिखा दूँ तो पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। केजीएमयू के एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वीडियोग्राफी के तहत रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। अमित, और शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी, लखनऊ के सिविल अस्पताल के सीएमएस का बयान भी आपको सुनाते हैं, जिन्होंने बताया कि सुबह करीब 6 बजे प्रतीक को मृत हालत में अस्पताल लाया गया था। मैं 5:55 पे सवेरे ले आए गए, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मॉर्चरी। क्या कुछ कारण निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पोस्टमार्टम का इंतजार है, डॉक्टर्स का जो पैनल था वो बाहर आ चुका है? बिल्कुल नहीं, अभी बाहर नहीं आया, डॉक्टर्स अंदर ही मौजूद हैं। अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं। अखिलेश यादव ने फाइनेंशियल क्राइसिस की भी बात की, व्यापार की बात की, साथ में कहा कि जो परिवार का है कानूनी प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो हाथों में इंस्पेक्टर के यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के हाथों में रस्सी है। ये रस्सी तब होता है जब बॉडी को निकाला जाता है और पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि बॉडी को सही तरीके से वो एम्बुलेंस में जाकर रखते हैं। दूसरी एक तस्वीर जरा यहाँ पर दिखाइए सुनील, यहाँ पर रस्सी लगा दी गई है, रस्सी लगा दी गई है, यानी जो लोग हैं वो एक तरफ रहे। और भी लोग हैं। सैफई की अगर हम बात करें तो सैफई में इस वक्त शोक की लहर है, सैफई में शोक की लहर है। और यहाँ पर कई लोग, आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? कई लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से ही। प्रतीक के लिए आए हैं जी। कैसे, कब जानकारी मिली?
सुबह 7 बजे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए? जी हाँ, अधिवक्ता सभा से। अधिवक्ता सभा से। शॉकिंग था बहुत आपको? जी। तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली के लोग भी हैं और भी कई लोगों से। आप भी प्रतीक के लिए ही प्रतीक के लिए आए हैं? हाँ जी, प्रतीक भैया के लिए आया हूँ। बहुत दुखद घटना है और संवेदनाशील करता हूँ। भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और आप प्रतीक के साथ क्या जिम में हम जिम जाना स्टार्ट किए थे। अंबुज भैया हैं जानने वाले, उन्हीं ने करवाया था प्रतीक भैया के जिम में। यह आयरन कोर है गोमती। मुलाकात होती थी प्रतीक से? हाँ, मुलाकात होती थी, कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। कैसे इंसान लगते थे आप? बहुत ही अच्छे इंसान थे।